पार्लर से होकर के आई हैं 10-10 हजार का मेकअप करा के, कहीं इनके मेकअप में दरार न पड़ जाए, इसलिए ये हंस भी नहीं सकती। आज आदमी ऐसा कृत्रिम जीवन जीता है कि हंस भी नहीं सकता, और हंसता भी है आदमी तो नकली हंसी हंसता है, वो अपने जीवन की हंसी खुशी को भूल गया। बंधुओं, वास्तव में आज ऋषि लोग प्राकृतिक जीवन जीने का संदेश दे रहे हैं, और हमारे जितने भी ऋषि हैं वो निष्णात होते हैं। पिप्पलाद ने पीपल के नीचे बैठ करके तप किया था, ऐसे तपस्वी पिप्पलाद जी आज कहाँ बैठे हुए हैं? व्यासपीठ पर विराजमान हैं। और आज जो प्रश्नकर्ता ऋषि हैं, जिनके मुख से प्रसन्नता झलक रही है, जिनके चेहरे से जिज्ञासा टपक रही है, ऐसे ऋषि कौन है? श्रृंगे पूर्वं प्रसंगं तम स्मरान्याहनकं ततः। श्रृंगी ऋषि जिज्ञासु, ये श्रृंगी भी अपने विषय के निष्णात। पहले के ऋषि अपने अपने विषय में पीएचडी होते थे, विशेषज्ञ होते थे। वशिष्ठ ऋषि धर्म नीति और राजनीति का समन्वय करने वाले महर्षि हैं, तो विश्वामित्र गायत्री चेतना को जागृत करने वाले, विश्व को मित्र बनाने वाले ऋषि हैं। तो याज्ञवल्क्य ने यज्ञोपैथी सारी दुनिया को दी, तो अगस्त्य ने तप और तेज का अनुमान लोगों को बताया कि तपस्वी व्यक्ति समुद्र के खारे पानी को भी पचा सकता है। जितने भी ऋषि हुए, सुतीक्षा ने भक्ति की धारा बहाई, वाल्मीकि ने राम कथा की गंगा का प्रवाह पैदा किया। जितने भी ऋषि हैं वे किसी न किसी विषय के विशेषज्ञ। ये श्रृंगी ऋषि यज्ञ के और संयम के धनी हैं। यज्ञ को कैसे सफल किया जाए, और ये श्रृंगी ऋषि का नाम हर युग में आया है। सतयुग में भी श्रृंगी ऋषि थे, त्रेता युग में भी श्रृंगी ऋषि का नाम आया, और द्वापर में भी श्रृंगी ऋषि का नाम आया। क्यों? क्योंकि श्रृंगी जिन्होंने संयम के द्वारा दीर्घायुष्य की प्राप्ति की। द्वापर में राजा परीक्षित को श्राप देने वाले ये श्रृंगी ऋषि ही हैं। और त्रेता में जब राजा दशरथ वशिष्ठ जी के पास में पहुंचे, एक बार भूपति मन माई, एक बार भूपति मन माई, गलानी मोरे सुत नाई, गलानी मोरे सुत नाई। गुरु गृह गयऊ तुरत महिपाला, गुरु गृह गयऊ तुरत महिपाला, शरण लागे कर विनय विशाला, शरण लागे कर विनय विशाला। निज सुख दुख सब गुरु ही सुनाय, सुख दुख सब गुरु ही सुनाय। सुन वशिष्ठ बाहु विधि समझाय, सुन वशिष्ठ बाहु विधि समझाय। महाराजा दशरथ ने अपने बड़प्पन का बखान किया, वैभव का गान किया। महाराज, मैं चक्रवर्ती सम्राट, दूर देशों तक मेरी सीमाएं फैली हुई, प्रजा मुझे पिता के समान मानती है। 3 महारानियां और कई रानियां मेरे राजमहल में। मेरा राजमहल बड़ा विराट है, चंदन के किवाड़ मेरे किले में लगे हुए हैं, दीवारों पर सोने और चांदी के पत्थर चिपके हुए हैं, सोने चांदी की थालियों में मैं भोजन करता हूं। अन्नागार धनागार की कोई कमी नहीं। धन का राजा कुबेर मेरा मित्र है, देवताओं का राजा इंद्र मेरा सखा है।
हाथी घोड़े रथ सेना की कोई कमी नहीं, लेकिन महाराज एक दुख है। इतना बड़ा सुखी भी दुखी, क्या दुख है? मैं निसंतान। अयोध्या के राजमहल की दीवारें बच्चों की किलकारियां सुनने के लिए ललचा रही। अयोध्या का राजांगण बच्चों का क्रीड़ांगण बनना चाहता। मैं निसंतान हूं, मुझे संतान चाहिए। तब राजा वशिष्ठ ने जिस ऋषि का नाम लिया, हे महाराज आपको विशेष यज्ञ करना होगा। तो आप बहुत बड़े अग्निहोत्री हैं, आप करा दीजिए। कहा मैं नहीं करा सकता, मेरे खुद 100 पुत्र हैं, मैं पुत्रेष्ट यज्ञ नहीं करा सकता। तो कौन कराएगा? जो स्त्री पुरुष में भेद भी न जानता हो, जो बाल ब्रह्मचारी हो, और जिसने कभी किसी गृहस्थ के हाथ का पानी भी ना पिया हो। कौन है भाई? श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा। पुत्र हो न शुभ यज्ञ करावा, पुत्र हो न शुभ यज्ञ करावा। भगति सहित मुनि आहुति दीनी, भगति सहित मुनि आहुति दीनी। लगटे आगे निचारू कर लीनी, लगटे आगे निचारू कर लीनी। ताराहु धीर होई नहीं सुत चारी, ताराहु धीर होई नहीं सुत चारी। त्रिभुवन विदित भागत भयहारी, त्रिभुवन विदित भागत भयहारी। कार्य धारण करे महाराज। श्रृंगी ऋषि यज्ञ के विशेषज्ञ हैं, और उन्होंने ऐसा यज्ञ कराया है कि 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, धर्म अर्थ काम मोक्ष के रूप में 4 संतानें आपको प्राप्त होंगी। यह श्रृंगी ऋषि की विशेषज्ञता थी। ऐसे यज्ञ प्रक्रिया के जानकार और संयम के धनी ऋषि श्रृंगी ने महाप्राज्ञ पिप्लाद जी से पूछा, प्रार्थयेषेत स्वाम नवीनाम ताम जिज्ञासानति पूर्वकम, कासा देवता यस्या नरोस्तुपासने नहीं, प्रत्यक्षम फलमाप्नोति सुखी भवति सोन्नतः, महाप्राज्ञो पिप्पलादो जगादमानवस्य ही। श्रृंगी ऋषि ने सत्संग के क्रम में अपनी जिज्ञासा प्रकट की। हे महाप्राज्ञ, हे भगवान, हमने बहुत से देवी देवताओं के विषय में सुना। 33 कोटि देवताओं का पूजन भारतीय संस्कृति में किया जाता है, लेकिन भगवान आप ये बताइए कि वह कौन सा देवता है जिसकी उपासना से मनुष्य प्रत्यक्ष फल पाता और सुखी समुन्नत बनता है? यह हमारे जानने की जिज्ञासा है। महाप्राज्ञ पिप्लाद जी ने कहा, हे श्रृंगी ऋषि, आज आपने लोक कल्याण की इच्छा से बड़ा ही सुंदर प्रश्न किया। जिस देवता को हमने सबने विस्मृत कर दिया, जिस देवता से हम प्रत्यक्ष फल प्राप्त कर सकते थे, उस देवता की महिमा गरिमा के विषय में मैं तुमको और सारे ऋषियों को मार्गदर्शन देता हूं। आप ध्यान पूर्वक सुने। जीवनम देवतानूनम प्रत्यक्ष मन्य देवता, परलोके कृपां कुर्वन्
सात्मनो जीवनम परम सुसंस्कृतम ससज्जम च कर्तुम चेत कृते भृशम उपासना ततस्तस्य लाभास्तस्मिन् हि जीवने। हे श्रृंगी साहित्य 87,000 ऋषियों, आप ध्यान पूर्वक सुने। मनुष्य का जीवन स्वयं ही प्रत्यक्ष देवता है। अन्य देवताओं की कृपा तो परलोक में मिलती है, पर अपने जीवन को सुगढ़ सुसंस्कृत बनाने की उपासना के लाभ तो इस जीवन में भी मिलते हैं और परलोक में भी। इसमें रत्ती भर भी संदेह नहीं करना चाहिए। हे ऋषियों, जीवन सबसे समर्थ देवता है। एक महात्मा बहुत बड़े पत्थर पर बैठे थे। उस पत्थर को देख करके एक व्यक्ति ने कहा, चेले ने कहा, बाबा जी ये पत्थर तो बहुत मजबूत है, बहुत शक्तिशाली है, इस पत्थर से बड़ा तो दुनिया में कुछ नहीं होता होगा। उन्होंने कहा, बेटे कैसी बात करता है, इस पत्थर से बड़ा तो लोहा होता है जो कि पत्थर को तोड़ करके फेंक देता है। तब तो महाराज लोहे से बड़ा दुनिया में कुछ नहीं होता होगा। उन्होंने कहा, बेटे कैसी बात करता है, इस लोहे से बड़ी तो अग्नि होती है। आग की एक चिंगारी सारी दुनिया को जला करके भस्म कर देती है। अग्नि से पिघल करके लोहा पानी की कलकल छलछल धारा के समान बहने लगता है। अग्नि सारे संसार को जला करके भस्म कर देती है। ये आग बहुत बड़ी है, आग को कोई छू नहीं सकता, कोई झोले में नहीं रख सकता। तब तो महाराज अग्नि से बड़ा दुनिया में कुछ नहीं होता होगा। उन्होंने कहा, बेटे कैसी बात करता है, इस आग से बड़ा है ये पानी। यदि जल पानी जलती हुई अग्नि पर गिर जाए तो अग्नि ठंडी हो जाती है। पानी बरसात के रूप में आता है तो विकास करता है, और पानी बाढ़ के रूप में आता है तो विनाश करता है। ये पानी बहुत बड़ा है, जल तो जीवन है। और चेले ने कहा, महाराज फिर तो पानी से बड़ा दुनिया में कुछ नहीं होता होगा। उन्होंने कहा, बेटे कैसी बात करता है, इस पानी से बड़ी है हवा। हवा चलती है तो समुद्र में तूफान खड़ा हो जाता है, आंधी उठ पड़ती है, तीनों टप्पर उड़ जाते हैं, गीला कपड़ा सूख जाता है, सामियाने फट जाते हैं। ये वायु बहुत बड़ी। तब तो महाराज वायु से बड़ा दुनिया में कुछ नहीं होता होगा। उनका, बेटे कैसी बात करता है, इस हवा से बड़ा होता है अनंत आकाश, जिसकी गोद में हवा समाई रहती है, जिसकी गोद में चंदा और सूरज रहते हैं, जिसकी गोद में ग्रह और नक्षत्र रहते हैं, उल्काएं और पिंडिकाएं रहती हैं। यह आकाश बहुत बड़ा है। तब तो महाराज आकाश से बड़ा दुनिया में कुछ नहीं होता होगा। उन्होंने कहा, बेटे कैसी बात करता है, इस अनंत आकाश से बड़ा है मनुष्य, और मनुष्य से बड़ा है उसका जीवन। मनुष्य यदि जीवन जीना सीख ले, जीवन की अव्यर्थ न करना सीख ले, तो मनुष्य ने, आप सबको इतिहास पता है कि प्रत्येक पदार्थ पर विजय प्राप्त कर ली। मनुष्य ने आकाश में उड़ना सीख लिया, हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर बना दिए। मनुष्य ने धरती में दौड़ना सीख लिया, रेलगाड़ी और मोटर गाड़ी बना दिए। इस मनुष्य ने पानी में तैरना सीख लिया, जहाज और मोटर बोट बना दिए। इस मनुष्य ने विज्ञान के नाना चमत्कार बना करके खड़े कर दिए, मंदिर बना दिए, मस्जिद बना दिए, गुरुद्वारे बना दिए। इस मनुष्य ने क्या से क्या कर डाला। अरे इसने ऑक्सीजन को भी सिलेंडर में बंद कर दिया, अरे इसने आग को भी सिलेंडर में बंद कर दिया, अरे इसने कितने बड़े बड़े चमत्कार किए, आप सब जानते हैं। लेकिन यह आज मनुष्य नगण्य क्यों हो गया, हीन क्यों हो गया, दीन क्यों बन गया? ये मनुष्य आज अपने जीवन का लाभ उठा क्यों नहीं पा रहा है? इसका कारण क्या है? महाप्राज्ञ प्रहलाद जी कह रहे हैं कि भगवान ने मनुष्य को देवता बना करके भेजा था,
जीवन को विशेष अजस्त्र अनुदानों से भरा पूरा बनाया था, लेकिन हम जीवन को नहीं समझ पाए। ए मनुष्यो, जीवन तो प्रत्यक्ष देवता है, जैसा कहा गया है। जीवन है प्रत्यक्ष देवता, जिसने इसको साध लिया। जीवन है प्रत्यक्ष देवता, जिसने इसको साध लिया। उसने अपने हाथों में रिद्धि सिद्धि को बांध लिया। उसने अपने ही हाथों में रिद्धि सिद्धि को बांध लिया। यह जीवन ही पारसमणि है, यह जीवन ही पारसमणि है, सोने सा चमकाता है, सोने सा चमकाता है। यह जीवन ही चंदन बन है, यह जीवन ही चंदन बन है, जो इसको महकाता है। हाँ, जो इसको महकाता है, जो इसको महकाता है। हाँ, जो इसको महकाता है। यह अमृत है, कल्प वृक्ष है, यह अमृत है, कल्प वृक्ष है, महिमा रे महान है। इसको पाकर शेष नर का फिर कोई वरदान है। इसको पाकर शेष नर का फिर कोई वरदान है। जीवन ईश्वरीय अनुकंपा, जीवन ईश्वरीय अनुकंपा का अनुपम अनुदान है। इसको पाकर शेष नर का फिर कोई वरदान है। इसको पाकर शेष नर का फिर कोई वरदान है। इसको पाकर शेष नर का फिर कोई वरदान है। इसको पाकर शेष नर का फिर कोई वरदान है। जीवन को जानना, जीवन देवता को पहचानना बहुत आवश्यक है। जीवन तो कल वृक्ष के समान है। सदगुण दृढ़ मूलम, कीर्ति विस्तीर्ण शाखा, मधुर वचन सुपत्रम, ज्ञान संपूर्ण पुष्टा, सुकृत फल समीपम, शील संतोष छाया, सकल भवन मध्य कल्प वृक्षे नराणाम। यह जीवन तो कल वृक्ष है। सद्गुण ही इस जीवन रूपी वृक्ष की दृढ़ मूल है। कीर्ति ही इसकी विस्तीर्ण शाखाएं, मीठे वचन ही इस जीवन रूपी वृक्ष के पत्ते हैं, और तत्व ज्ञान तथा आत्मज्ञान ही इस जीवन वृक्ष का तना है। हमारे पुण्य ही सुंदर सुंदर फल हैं, और इस जीवन रूपी वृक्ष की शील तथा संतोष की छाया है। सारे संसार में जीवन से बड़ा कल्प वृक्ष और कोई दूसरा नहीं, लेकिन जीवन को हमने मूर्खता में गंवा दिया। कितना अनमोल हीरा जन्म हमको मिला था बंधुओं, लेकिन हमने इस जीवन यात्रा में जीवन को कभी जाना नहीं, पहचाना नहीं। जीवन ने समय समय पर हमको चेतावनी दी। कितना महान है ये जीवन। जीवन एक चुनौती है, इसका सामना करो। जीवन एक संग्राम है, इससे अंत तक लड़ो। जीवन एक यात्रा है, इसे संपूर्ण करो। जीवन एक प्रतिज्ञा है, इसे पूर्ण करो। जीवन एक सुंदरता है, इसकी पूजा करो। जीवन एक प्रेम है, इसका आदर करो। जीवन एक दुख है, इस पर विजय प्राप्त करो। और जीवन एक अवसर है, इसे व्यर्थ मत खो।
लेकिन आज आदमी ने अपनी जिंदगी को व्यर्थ ही गंवा दिया। एक यात्री था, वो बीहड़ घनघोर जंगल में चला जा रहा था सुध-बुध खोकर के। भयंकर जंगल था वह, शेर दहाड़ रहा था, भेड़िए गुर्रा रहे थे, सांप फुफकार रहे थे, बड़े बड़े वृक्ष थे, बड़ी बड़ी कटीली झाड़ियां थी, बड़ा भयंकर जंगल, तंग रास्ते थे, कंकड़ थे, पत्थर थे, लेकिन वह यात्री चला जा रहा था, वह राहगीर चला जा रहा था। इतने में उसको पीछे से एक हाथी की चिंगाड़ सुनाई पड़ी। भयभीत हुआ, हो पीछे हाथी आ रहा। उसने बचने की कोशिश की, लेकिन रास्ते में एक और खाई, एक और कुआं, जाए किधर? तंग रास्ते, कटीली झाड़ियां, किधर भागे? वो दौड़ा, हाथी पास में आता चला जा रहा था। हाथी से बचने के लिए वो एक वृक्ष की शाखा पर लटक गया। अब शायद मैं बच जाऊंगा। जिस वृक्ष की डाली पर वह लटका हुआ था, और डाली से उसकी नीची निगाह गई तो वो घबरा गया। जिस शाखा पर वो लटका था उसके नीचे एक अंधा कुआं था, सूखा कुआं था, और कुएं में एक काला नाग फन फैलाए जीभ लपलपा रहा था। तंग गली, हाथी चिंगाड़ रहा है, सूंड हिला रहा है, शाखा पर वो लटका है, नीचे अंधा कुआं, सर फुफकार रहा है। देख करके वह यात्री, वह राहगीर भयभीत हुआ और उसके मुंह से चीख निकली, हा! और डर के मारे जैसी चीख निकली तो जिस शाखा पर वो लटका था उसके ऊपर दूसरी शाखा पर मधु का छत्ता लगा हुआ था, शहद का छत्ता, उसमें से शहद टपक रही थी। उसके मुंह में पड़ी शहद। जब उसने मुंह खोला तो भूल गया कि हाथी चिंगाड़ रहा है, भूल गया कि सर्प लपलपा रहा है, वह भूल गया कि मैं अंधे कुएं में लटका हूं, और वो शहद चाटने लगा। दुर्भाग्य उसका कि दो चूहे उसको काट रहे थे शाखा को, एक काला चूहा, एक सफेद चूहा। जिस डाली पर वह लटका हुआ था उस शाखा को कुतर रहे थे चूहे, और चूहों ने कुतर करके वो जिस शाखा पर लटका था उसको कमजोर कर दिया। चट से शाखा टूटी और फट से वो कुएं में गिरा, और झट से नाग ने उसको डस लिया, वो मारा। कौन है यह यात्री? बंधु, हम और आप सब यात्री हैं, इस दुनिया में यात्रा करने आए। ये हमारा घर नहीं है, हमारा घर तो और कहीं है। आदमी लेटा जमी पर, लोग कहते मर गया। आदमी लेटा जमी पर, लोग कहते मर गया। मैं बेचारा था सफर में, आज अपने घर गया। आदमी लेटा रहता है जमीन पर, लोग कहते मर गया। अरे मरा नहीं है। जैसे हम धर्मशाला में ठहरते हैं, आश्रम में ठहरते हैं, होटल में ठहरते हैं, ऐसे जीवात्मा को परमात्मा ने इस संसार रूपी धर्मशाला में ठहरने के लिए भेजा है। हमारा घर तो ऊपर है। अब ये हमारे ऊपर है कि हम स्वर्ग रूपी घर में जाएं कि नरक रूपी काल कोठरी में जाएं। दिन और रात रूपी चूहे हमारे जीवन रूपी शाखा को काट रहे हैं। काल रूपी हाथी चिंगाड़ रहा है, सर्प रूपी मृत्यु फन फैला रही है, और हम विषय वासना की शहद चाटने में लगे हैं। अपनी जिंदगी को भूल गए, अपने जीवन को भूल गए। हे ऋषियों, भगवान ने हीरे जैसी जिंदगी हमको दी थी, और ये भगवान का भजन करने के लिए दी थी, विषय वासना में लिप्त होने के लिए नहीं। लेकिन कितना बड़ा दुर्भाग्य इस मनुष्य का कि हीरे जैसी जिंदगी को इसने कैसा बर्बाद कर दिया। सुनो तो ऋषि क्या कहते हैं,
जन्म हीरा तुझे जो मिला है, ये गंवाने के काबिल नहीं है। जन्म हीरा तुझे जो मिला है, ये गंवाने के काबिल नहीं है। जन्म हीरा तुझे जो मिला है, ये गंवाने के काबिल नहीं है। जन्म हीरा तुझे जो मिला है, ये गंवाने के काबिल नहीं है। तेरा हर सांस अनमोल मोती, तेरा हर सांस अनमोल मोती, ये लुटाने के काबिल नहीं है। तेरा हर सांस अनमोल मोती, ये लुटाने के काबिल नहीं है। जन्म हीरा तुझे जो मिला है, ये गंवाने के काबिल नहीं है। बोले श्रीमद् प्रज्ञा पुराण की जय, योग ऋषि योग व्यास की जय। बोले श्रीमद् प्रज्ञा पुराण की जय, योग ऋषि योग व्यास की जय। भगवान ने हीरे जैसी जिंदगी हमको दी थी और ये भगवान का भजन करने के लिए दी थी, विषय वासना में लिप्त होने के लिए नहीं। लेकिन कितना बड़ा दुर्भाग्य इस मनुष्य का कि हीरे जैसी जिंदगी को इसने कैसा बर्बाद कर दिया। सुनो तो ऋषि क्या कहते हैं। जन्म हीरा तुझे जो मिला है, ये गंवाने के काबिल नहीं है। जन्म हीरा तुझे जो मिला है, ये गंवाने के काबिल नहीं है। जन्म हीरा तुझे जो मिला है, ये गंवाने के काबिल नहीं है। जन्म हीरा तुझे जो मिला है, ये गंवाने के काबिल नहीं है। तेरा हर सांस अनमोल मोती, तेरा हर सांस अनमोल मोती, ये लुटाने के काबिल नहीं है। तेरा हर सांस अनमोल मोती, ये लुटाने के काबिल नहीं है। जन्म हीरा तुझे जो मिला है, ये गंवाने के काबिल नहीं है। देखो ईश्वर की अद्भुत है माया, तेरे खातिर सब कुछ बनाया। तेरे खातिर सब कुछ बनाया, बनाया तेरे खातिर सब कुछ बनाया। देखो ईश्वर की अद्भुत है माया, तेरे खातिर सब कुछ बनाया। बनाया तेरे खातिर सब कुछ बनाया, बनाया तेरे खातिर सब कुछ बनाया। तेरे खातिर सब कुछ बनाया, ऐसे ईश्वर को तूने भुलाया। ऐसे ईश्वर को तूने भुलाया, जो भुलाने के काबिल नहीं है। ऐसे ईश्वर को तूने भुलाया, जो भुलाने के काबिल नहीं है। जन्म हीरा तुझे जो मिला है, ये गंवाने के काबिल नहीं है।
न संभला तो रोना पड़ेगा, अब न संभला तो रोना पड़ेगा, नर्क में कर होना पड़ेगा, पड़ेगा नर्क में कर होना पड़ेगा, नर्क में कर होना पड़ेगा, नर्क में गर्क होना पड़ेगा। और तेरा ऐसा बुरा हाल होगा, तेरा ऐसा बुरा हाल होगा, जो बताने के काबिल नहीं है, तेरा ऐसा बुरा हाल होगा, जो बताने के काबिल नहीं है। जन्म ही रात तुझे जो मिला है, ये गंवाने के काबिल नहीं है, जन्म ही रात तुझे जो मिला है, ये गंवाने के काबिल नहीं है। जन्म ही रात तुझे जो मिला है, गंवाने के काबिल नहीं है, नहीं है, ये गंवाने के काबिल नहीं है, ये गंवाने के काबिल नहीं है, नहीं है, ये गंवाने के काबिल नहीं है, ये गंवाने के काबिल नहीं है। तेरा हर सांस अनमोल मोती, तेरा हर सांस अनमोल मोती, ये लुटाने के काबिल नहीं है, तेरा हर सांस अनमोल मोती, ये लुटाने के काबिल नहीं है। जन्म ही रात तुझे जो मिला है, ये गंवाने के काबिल नहीं है, ये गंवाने के काबिल नहीं है, ये गंवाने के काबिल नहीं है। महाप्राज्य पिपलाद जी कहते हैं, हे ऋषियों, कितनी बड़ी विडंबना है कि जीवन जैसे सामर्थ्यवान देवता को पाकर के भी हमने उसको विस्मृत कर दिया। विस्मरंत स्वरूपम ये त्यक्त्या चोत्तरदायिता, यही पतंत तू पातस्य गर्ते ते निश्चित नरा, सदुपजते ये तू सौभाग्यम प्रस्तुतम क्रमात्, उद्गच्छन्ति तथा जानती पूर्णताम लक्ष्यगाम सदा। जो आत्म स्वरूप को भूलते हैं, जो उत्तरदायित्वों से विमुख होते हैं और उसी यात्री के समान पतन के गर्त में जा गिरते हैं। इसे जिंदगी को जाने, जिंदगी को समझें कि ये जीवन है क्या, जानने की कोशिश भी की लोगों ने। जब वैज्ञानिकों से पूछा कि मनुष्य जीवन क्या है, तो वैज्ञानिकों ने कहा कुछ नहीं है, ये पदार्थों का जखीरा है। का कैसा जखीरा? थोड़ा सा हमारे भीतर आयोडीन है, थोड़ा सा हमारे अंदर फास्फोरस है, थोड़ा सा कैल्शियम है, थोड़ा सा हमारे अंदर अभ्रक है, थोड़ा सा गंधक है, थोड़ा सा वाटर टैंक है, थोड़ा सा ब्लड बैंक है, थोड़ी सी नस नाड़ियां हैं, थोड़ी सी हड्डियां हैं। कुल मिलाकर के यह मनुष्य जीवन पदार्थों का जखीरा है। उनकी स्थूल दृष्टि केवल वहीं तक पहुंची। और जब डॉक्टरों से पूछा कि मनुष्य क्या है, तो डॉक्टरों ने कहा कि यह मनुष्य कुछ नहीं है, ये एक मशीनरी है। जैसे मशीनरी खराब हो जाती है तो मैकेनिक उसका क्लच, इंजन, ब्रेक ठीक कर देता है, वैसे ही कभी अपना पेट दर्द होता है, सिर दर्द होता है, कभी अपन को सर्दी जुकाम होता है और डॉक्टर लोग कैप्सूल, टैबलेट, इंजेक्शन, सलाइंस दे करके इस मशीन को ठीक कर देते। जब विचारकों से पूछा कि मनुष्य क्या है, तो डार्विन नाम का एक विकासवादी विचारक उत्पन्न हुआ। उसने कहा यह मनुष्य जीवन कुछ नहीं है, एक विकासवाद का परिणाम है। पहले हम
बिंदु के रूप में आए, बिंदु से भ्रूण बने, भ्रूण से अमीबा बने, अमीबा से गर्भ बने, गर्भ से मांसपिंड बने, मांसपिंड से शिशु बने, शिशु से बच्चा हुआ, बच्चे से बालक हुआ, बालक से कुमार हुआ, कुमार से किशोर हुआ, किशोर से युवा हुआ, युवा से मनुष्य बुढ़ा हुआ और मर गया। केवल यह विकासवाद का परिणाम। जब ऋषियों से पूछा कि मनुष्य क्या है, तो ऋषियों ने कही तो सही बात, लेकिन वह ये सामान्य जनजीवन के गले उतरने वाली बात नहीं थी। ऋषियों ने कहा मनुष्य वह नहीं है जो दिखाई दे रहा है, बल्कि वह है जो दिखाई नहीं दे रहा। उन्होंने कही भी सही बात। मान लो कोई आदमी मर जाए, कोई क्यों मरे, मान लो मैं ही मर जाऊं, और कोई मुझे आवाज लगाए दुबे जी, तो मेरे कान जो के तुम्हें, कौन निकल गया कान से, जो कान जो के तो हैं लेकिन सुन नहीं रहे। आप बुलाएं दुबे जी, तो मेरी आंख जो की तो है, लेकिन कौन निकल गया आंख से, जो आंख देख नहीं रही। आप कहें दुबे जी, तो मेरे पैर जो के तो हैं, लेकिन ये पैर चल क्यों नहीं रहे, हाथ जो का तो है, लेकिन ये हाथ छू क्यों नहीं रहे, नाक जो की तो है, लेकिन ये सूंघ क्यों नहीं रहे। जो निकल गया वही मैं हूं, जिसे उपनिषदकारों ने कहा अणो रणियान महतो महियान, अर्थात नैनम सिद्धि शस्त्राणी नैनम दहति पाप कहा, न चैव क्लेद्यंत्यापो न सोचति मारता। मैं विशुद्ध आत्मा हूं, ये जीवन आत्मा। ये भी सबके गले उतरने वाली बात नहीं थी। तब वेद मूर्ति तपोनिष्ठ परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी महाराज ने 42 वैज्ञानिक अध्यात्मवाद की किताबें लिखी, और उसमें एक बड़ी विलक्षण पुस्तक लिखी जिसका शीर्षक है मनुष्य गिरा हुआ देवता या उठा हुआ पशु। हम उठे हुए पशु हैं, हमारे अंदर का पशुत्व उभर गया, देवत्व गिर गया। यदि उसको ठीक कर लें तो बीच का मॉडल जो बने वह मनुष्य है। लेकिन हमारी मूर्खता के कारण कभी हम उस चिंतन तक पहुंच ही नहीं पाते। आदमी ऐसी बेढंगी बातें करता है कि मैं आपको क्या बताऊं। एक पत्नी ने अपने पति से कहा, आप मुझे कितना चाहते हैं? कहा जितना शाहजहां मुमताज महल को चाहता था। तो फिर आप मेरे लिए ताजमहल बनवा दो ना। तो कहा प्लाट खरीद करके डाल रखा, पहले तुम मर के बताओ ना। आदमी ऐसी मूर्खता भरी बातें करता है जिसका कोई सेंस नहीं, कोई मतलब नहीं। आदमी ऐसे चक्रों में पड़ा रहता, कभी जीवन का चिंतन नहीं करता, कभी जानता नहीं है, समझता नहीं है कि मैं क्या करूं। एक मूर्ख ने दूसरे मूर्ख से कहा कि तुम ये बता दोगे कि मेरी झोली में क्या है तो मैं सारे अंडे तुमको दे दूंगा, और अगर ये बता दोगे कि कितने अंडे हैं तो मैं तुमको 8 अंडे दे दूंगा, और अगर तुम ये बता दोगे कि अंडे किसके हैं तो मैं मुर्गी भी तुमको दे दूंगा। तो वो दोस्त बोला जरा और खुलकर के पूछो, तुम बड़े पेचीदे प्रश्न पूछ रहे हो, मैं कैसे समझूं, पहेली कैसे बूझूं, तुम खुलकर के पूछो। आज आदमी को खुलकर के हर चीज बताई जाती है, फिर भी आदमी वही के वही बना रहता है। तब परम पूज्य गुरुदेव ने कहा मनुष्य बनना कोई बड़ी बात नहीं, और जीवन को जानना कोई बड़ी बात नहीं। जीवन क्या है? जीवन हमारे पास में ही है। जीवन गिरा हुआ देवता है, देवत्व को उभारे, और उठा हुआ पशु है। मनुष्य और पशु में कोई अंतर है क्या? नहीं। आहार निद्रा भय में सुरमता समान एतद पशु नराना। मनुष्य और पशु में प्रकृति से कोई अंतर नहीं। पशु को भूख लगती है, मनुष्य उससे ज्यादा भोजन करता है, दिन भर बकरी जैसा मुंह चलता रहता है। सुबह बैठती से लेकर के रात में सो नहीं जाता, तब तक वह कुछ ना कुछ खाते ही रहता है। और निद्रा, पशु फिर भी कम सोता है, लेकिन मनुष्य बहुत ज्यादा कुंभकर्ण जैसे खर्राटे भरता रहता है।
खर्राटों से परेशान हो